नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। मित्रों, आज मैं आपको एक वास्तु का बहुत ही उपयोगी उपाय या वास्तु टिप कहें देने जा रहा हूं। ये वास्तु टिप आपकी अनेक वास्तु समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। मित्रों, हमने पूर्व में स्वास्तिक से संबंधित वास्तु उपायों के विषय में बताया। उसी प्रकार आज मैं वास्तु यंत्र से संबंधित एक वास्तु टिप देने जा रहा हूँ। मित्रों, वास्तु यंत्र का उपयोग भी हम स्वास्तिक के समान कर सकते हैं। ये भी हमारे को बहुत सारे वास्तु दोषों में समाधान देने में सक्षम है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि वास्तु के लिए हाइट, वेट और एलिमेंट्स का बैलेंस होना ज़रूरी है। जीवन में कभी कभी हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो हमारी दशाएं और हमारा वास्तु हमें उस जगह पे धकेल देता है जहां से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें हमेशा अपनी कुंडली को भी और साथ साथ वास्तु को भी बैलेंस करते रहना चाहिए। बहुत सारे वास्तु उपाय जो हम अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद कर बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एक प्लॉट लेकर बना रहा हूं तो मैं वहां पर अपना पूरा वास्तु का ध्यान रख सकता हूं, या यूं कहें कि हम 90-95% उसमें वास्तु जो है बैलेंस करके चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक फ्लैट ले रहा हूं और वहां पर कोई वास्तु दोष है तो उसके लिए तोड़ फोड़ करना संभव भी नहीं है और कभी कभी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका खर्च ही इतना ज़्यादा आ जाता है कि इंसान के लिए उसको वहन करना ही मुश्किल होता है। तो समाधान कम खर्चे वाला और बढ़िया होना चाहिए जिससे कि समस्याएं सोल्व हो जाएं। तो मित्रों, अगर आप प्लॉट लेकर अपना मकान बना रहे हैं तो हमेशा वास्तु यंत्र को मकान बनाने से पूर्व ही ज़मीन के नीचे स्थापित कर दें। इससे आपके घर के अंदर उत्पन्न होने वाले वास्तु दोषों का समाधान मिल जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक फ्लैट में शिफ्ट होता है, वहाँ शिफ्ट होते ही या तो कोई बीमार पड़ने लग जाता है या आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं या परिवार में आपस में सामंजस्य खत्म हो जाता है, एक दूसरे का आदर खत्म हो जाता है, एक दूसरे के साथ व्यर्थ की बहस होती है और व्यक्ति बार बार अपनी एनर्जी इन्हीं चीज़ों को सोचने समझने में लगा देता है और अपने आगे बढ़ने की जो क्षमताएं हैं उनका वो उपयोग नहीं कर पाता, या कोई इस प्रकार से रोगी हो जाता है कि वो बार बार दवाइयों में ही पैसा व्यर्थ होता है। तो घर का सुख चैन रहे, सब आपस में मिल के रहें, प्रेम से आदर करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो ये वास्तु यंत्र हम स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, ये वास्तु यंत्र 5 मेटल्स से बनता है। इन 5 मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर एंड आयरन ये रहती हैं। इन सब के सम्मिश्रण से एक ये वास्तु यंत्र बनता है। इसे आप बेस्ट रहेगा कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। नॉर्थ ईस्ट हमारे मंदिर का स्थान भी है और अगर आप ये वहाँ पर स्थापित करते हैं तो इसका उपयोग आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए मित्रों, अगर आप नहीं कर सकते इस वास्तु यंत्र को स्थापित अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप इसे स्वास्तिक के साथ, जहां आप घर की साथ में ही घर के एंट्रेंस पे ही स्वास्तिक को स्थापित कर रहे हैं, वहीं पर उसके साथ में ही कोई एक स्थान बनाएं जहां पर कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाकर इसको वहां पर स्थापित करें और ये भी आपके घर के बहुत सारे वास्तु दोषों को ख़त्म करने में सहायक रहेगा। मित्रों, इसके बाद अगर ये दोनों स्थितियां भी आपके लिए संभव नहीं है तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर की वहाँ पर भी वास्तु यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन साउथ ईस्ट में अगर आप स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर एक बल्ब हमेशा लगा के रखें कि साउथ ईस्ट में अगर ये बल्ब भी साथ साथ रात दिन जलता रहेगा तो ये यंत्र जागृत रहेगा और ये आपको पूर्ण रूप से सहयोग करने में, आपके समस्याओं का समाधान देने में सक्षम रहेगा। मित्रों,
हम कई बारी महसूस करते हैं कि कुछ लोग चित्र का स्वरूप लेकर लगा लेते हैं। चित्र भी अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती है तो लास्ट ऑप्शन के तौर पे आप चित्र के रूप में लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों एक चीज़ और ध्यान रखें कि कभी भी मिरर को इसके सामने की तरफ ना लगाएं, क्योंकि एक एनर्जी को खुल के अपना एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए जगह पूरी चाहिए होती है। और मिरर्स के बारे में हम जानते ही हैं, कभी कभी मिरर्स हमारे कार्यों को बढ़ा देते हैं और कभी कभी उसे बहुत छोटा कर देते हैं, यानी कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स दोनों एक्सट्रीम हो सकते हैं। तो मिरर्स का यूज़ ना करें, मेरा यही सुझाव रहेगा। मान लीजिए आपके पास कहीं पर भी कोई स्थान और नहीं बचता है, तो अपने ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर में, जो आपके ड्राइंग रूम का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बनता है, वहाँ पर इस यंत्र को स्थापित करने से भी आपको बहुत सारी समस्याओं में समाधान मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑलवेज बेस्ट, बट अगर हम बेस्ट जगह यूज़ नहीं कर सकते तो सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट एंड फोर्थ बेस्ट हमारी ऑप्शंस रहनी चाहिए। हम अपनी परिस्थितियों अनुसार उनका प्रयोग करें और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, कामयाब और सम्माननीय बनाएं। समाज में हमारी इज्जत बढ़ाने में भी ये हमारी सहायता करेगा, स्वास्थ्य देने में भी हमारी सहायता करेगा। तो मित्रों, आज मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वास्तु टिप आपको सहायता प्रदान करेगा और आप अपने बहुत सारे समस्याओं से बाहर निकल के आएंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन सुखी रहे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।